साफ किया वहां पे, जिस मुल्क पे पांव रखा उसने उसको हड़प कर दिया। आप क्या रशिया की ताकत को कम समझते हैं? इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावर। और जिस तरह से इस्लामी मुल्कों को उसने हड़प करना शुरू किया, उससे लगता था कि कुरान की जो ये आयत है कि अल्लाह ने इस दीन को गालिब रखना है क़यामत तक, शायद ये आयत सही नहीं है। क्योंकि रशिया, मैं तो उन मुल्कों में जाके मैंने अपनी आंखों से देखा है, उज़्बेकिस्तान में गया, बुखारा में गया, समरकंद में गया, उन्होंने बताया कि रशिया ने इस्लाम को खत्म करने के लिए इतना जुल्म किया है कि अगर किसी के वुजू का निशान भी नजर आता था उसको फौरन कत्ल कर दिया जाता था। वहां मैंने लोगों से इंटरव्यू लिए, उन्होंने बताया कि हमारे बाप दादा पे जो जुल्म हुआ है, घरों के अंदर उन्होंने तहखानों के अंदर शराब खाने खोले, जिन्होंने इस्लाम को महफूज रखना था उन्होंने किया क्या, शराब खाने खोले, वहां लड़कियां वड़कियां ला के रखी ताकि अगर छापा पड़े तो लगे कि ये क्या है, अय्याशी का अड्डा, और वहां कुरान रख के अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया उन्होंने, इस तरह से महफूज किया। फिर भी अगर किसी की मुखबिरी, यहां तक कि अगर किसी बच्चे को सलाम करता हुआ देख लिया जो अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, उसे गिरफ्तार किया कि तुझे ये सलाम किसने सिखाया, उसको कत्ल कर दिया है। ये जो दुनिया में आज बड़े बड़े पावरफुल कंट्री बनते हैं ना, जो दुनिया को लिबरलिज्म को, वही ब्रॉड माइंडेड बनो, हर एक को अपने जीने का हक है, ये जीने का हक सिर्फ इनके अपने लिए, दुनिया में अपने अलावा किसी और को ये जीने का हक नहीं देते। इस तरह से जुल्म करके क्या किया है, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश। उसके बाद रशिया आया कहां, अफगानिस्तान, इंतहाई गरीब मुल्क, इंतहाई पसमानदा मुल्क। अफगानिस्तान की आर्मी ने फौरन रशिया के सामने हथियार डाल दिए। आप बताओ, अगर आपके मुल्क की आर्मी अगर सिलेंडर हो जाए तो फिर लड़ने की ताकत का कोई तस्वुर बाकी बचता है? सारी दुनिया ने यकीन कर लिया कि अफगानिस्तान को रशिया ने जेर कर लिया है। उस वक्त ना अमेरिका आया ना कोई और कंट्री आया, सारी दुनिया जानती थी ये जंग हार चुके हैं। लेकिन वही है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, लियुज़हिरहु अलद्दीनी कुल्लिही। हमें याद है अफगानियों ने, हम तो छोटे बच्चे थे उस वक्त, खबरें सुनते थे, जो लोग वहां से लड़के आते थे मिट्टी के गारों से फेंकना शुरू किए टैंकों के ऊपर। 100 आदमी टैंकों के सामने आके खड़े हो जाते थे, शहीद हो रहे हैं, बिलाखिर एक जाके टैंक पे कब्जा कर रहे हैं। इतनी कुर्बानियां दी हैं कि 16 लाख तो ऑफिशियली ये रिपोर्ट है, हकीकत इससे कई गुना अफगानों की पूरी नस्ल कट गई उसमें। हर गली में लड़ाई हुई, हर महल्ले में लड़ाई हुई, यानी इतनी पावरफुल आर्मी से अवाम लड़ी है, अवाम जिनको ना असलहा चलाना आता है ना बाकायदा उनकी कोई ट्रेनिंग है। वहां के उलमा, मदारिस के लोग खड़े हुए, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेज, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने इतना लड़े हैं शहादत, और फिर अल्लाह ने आसमान से उनकी मदद दिखाई, उन शुहदा के खून में खुशबू सुंघाई अल्लाह ने उनको। यहां तक था कि रॉकेट लॉन्चर को वो जानते नहीं थे कि ये है क्या है, उसमें पानी पीते थे, उसका जो लॉन्चर होता है ना उसमें पानी पिया करते थे। इतनी जानें कटी हैं, इतनी जानें कटी हैं, बिलाखिर चंद सालों के अंदर वो रूस जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर पंजा गाड़ ले किसी का बाप भी इस हाथी के पंजे को उठा नहीं सकता, दुनिया की गरीब तरीन कौम ने उसके ऐसे टुकड़े किए, ऐसे टुकड़े किए, ऐसा उठा के पटखा है कि अब दोबारा अफगानिस्तान के रुख करने का वो नाम नहीं ले रहा। ये इस्लाम का इतना बड़ा मोजज़ा था जिस पर अफगान मुजाहिदीन को जितनी हौसला अफजाई की जाती, जितना अप्रिशिएट किया जाता कम, लेकिन जिनकी अकलों पे, जिनकी आंखों पे जो है ना पट्टियां बंधी हुई हैं, जो अकल परस्त हैं, वो इतने बड़े इस्लाम के मोजज़े को मानने के बजाय उन्होंने क्या कह दिया कि रशिया और अमेरिका की जंग थी।